नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम मिले हैं खाटू श्याम के बारे में बताने की कि वो कौन सा व्रत करा जाए खाटू श्याम महाराज का और व्रत का पालन कैसे करा जाए। ये आज आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जिन्होंने यही प्रश्न पूछा है कि खाटू श्याम जी का व्रत कौन सा होता है। बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं आज उनके लिए ये खास वीडियो बना रही हूँ। उससे पहले एक बार ज़रूर लिखिए हारे के सहारे बाबा श्याम, हमारे कमेंट्स पे ज़रूर लिखना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने मेंबरशिप ऑन कर रखी है, आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज आपको मैं खाटू श्याम बाबा का वो कौन सा व्रत है जिसको रख के बाबा प्रसन्न होते हैं। आप सबको पता होगा कि महीने में 2 एकादशी आती है, यानी 11। आपको क्या बोलते हैं ये आप बताइए, एकादशी बोलते हैं या 11? तो वो दोनों दिन बाबा श्याम के व्रत रख सकते हैं। जो भी व्रत उपवास रखना चाहते हैं वो 11 को एकादशी के दिन आप रख सकते हैं। आपको क्या करना है, सुबह जैसे आप पूजा करते हैं नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के, आप अपने ठाकुर जी को जैसे नहलाते धुलाते हैं वैसे सब काम करिए टोटली। जैसे आपकी जो श्याम बाबा की मूर्ति है या तस्वीर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा। है तो आप एक चौकी बिछा लीजिए, उस पर लाल आसन बिछाइए, लाल या पीला बिछा सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी बिछा सकते हैं। उस पर श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कर दीजिए नीचे, और एक चौकी लगाई लिए, उस पर एक नारियल भी लीजिए। उस नारियल को 3 मोली बार उसमें लपेट दीजिए। 11 रुपये भी उसमें लपेट के एक साइड में रख दीजिए, और एक पानी का कलश भी ले लीजिए। ठीक है, ये सब चौकी पे होगा। आप फूल और माला जो चढ़ाना चाहते वो चढ़ाइए। एक घी का, गाय के घी का दीपक वहाँ आप प्रज्वलित कर लीजिए। इतना काम करा, और एक आपको जोत जलानी है। शाम के टाइम जलेगा ये सब काम, शाम के टाइम होगा। आपको जो आपके गाय के जो गोबर होता है उससे जो उपले या कंडे जो भी बोले जाते हैं आपके यहाँ, उसको टुकड़े को आपको गैस पर, चूल्हे पर आपको उसको जलाकर बिल्कुल लाल कर लेना है। फिर एक हवन कुंड में लेकर उस टुकड़े को रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप घी जल डालेंगे तो वो उसमें से आग अपने आप प्रज्वलित होने लगेगी। वो होती है जोत। अब उस जोत में आप सूखा नारियल चढ़ाइए, और आपने जो प्रसाद स्वरूप रखे हैं वो सारी चीज़ें चढ़ाइए। जैसे आपने खीर बनाया है, चूरमा बनाया है, उस दिन प्रसाद का भोग जरूर बनाइए। ये सब चढ़ाने के बाद आप वहाँ बैठकर बाबा का भजन करिए। आपको भजन नहीं आते आप यूट्यूब पे चला लीजिए। नहीं आता आपको यूट्यूब वगैरह नहीं चलाना, मत चलाइए। आप उनका केवल नाम स्मरण करिए कि हे श्याम बाबा की जय हो। आप बस ये रटन लगाइए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। आप इसी का नाम का 108 बार जप कर लीजिए, और फिर जब पूजा हो जाए वहीं इसको वहाँ रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन जब 12 को रात भर वो सारा चौकी वहीं रखी रहने दीजिए। दूसरे दिन 12 को आप वहाँ से उस सामान को उठाकर जो मूर्ति है आपकी वो मंदिर में स्थापित कर दीजिए। बाकी नारियल आप मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। पैसे भी वहीं दान करिए, और जो प्रसाद है वो आप सब ग्रहण कर लीजिए, है ना। अब आपको समझ में आ गया, पूरा मैंने बता दिया है, विस्तृत बता दिया है, जिसमें आपको ये भी बता दिया कि जोत क्या होती है। अब आपके क्वेश्चन थे कि जोत क्या होती है, तो आपको समझ में आ गया। और उस दिन आप व्रत रहिए, शाम को फलाहार कर लीजिए बस। और सुबह आप जब विसर्जन कर दें सारी चौकी को उठा के, फिर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। पहला व्रत का उपवास जब तोड़ेंगे, जब खोलेंगे आप व्रत अपना, तो उस प्रसाद खा के ही खोलें, चाहे वो चूरमे का हो या खीर का हो। खीर का हो तो बहुत अच्छा है, कहा जाता है ना एकादशी का व्रत आप किससे खोलें, खीर से, चावल से, राइस से।
तो आप खीर चावल की बनाएंगे और उससे अपना व्रत खोलिए और फिर पूरे दिन रहिए। आपने ये व्रत उपवास श्याम बाबा के नाम का साल भर भी कर लिया ना, साल में देखिए 24 एकादशी आती है, आपने ये इस दिन कर लिया, आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण होगी और आपके घर की जो भी सारी परेशानियां सब दूर हो जाएगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपके घर से कब सारी परेशानियां दूर होगी। आपका व्यापार, आपकी नौकरी में तरक्की होती चलेगी। पैसों की कहना चाहिए पैसों का अंबार लग जाएगा, आपके घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। तो आप ज़रूर एक बार साल में एक बार एकादशी अवश्य करिए। साल भर की एकादशी यानी 24 एकादशी करके देखिए, अवश्य फ़ायदा होगा। और मैं 100% लेती हूँ, जिसने ये एकादशी व्रत का नियम पाला है उसने करेगा तो उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी। और कोशिश करिए एकादशी के दिन अगर खाटू श्याम का मंदिर आपके आसपास हो वहाँ जाना। अगर आप खाटू धाम भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है। अगर आप भीड़ को सहन कर सकते हैं तो ही आप खाटू धाम में एकादशी के दिन जाइएगा, नहीं तो और नॉर्मल डे में आप जा सकते हैं। तो बोलिए मेरे साथ जय सिया राम और हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। जय खाटू नरेश की जय हो।